प्राणियों में पोषण भाग 3। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क घास खाने वाले जानवरों में पाचन को समझना, ख समझना कि एक कोशिक जीवों में पाचन कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में मनुष्य की पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था। भोजन के स्वाद से लेकर पाचन तक का सफर कितना लंबा और मजेदार होता है। क्या आपने कभी किसी गाय को जुगाली करते हुए देखा है? क्या एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन प्रक्रिया होती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। दीदी, इन गायों को देखो, मैं इन्हें रोज देखता हूँ। ये रोज ऐसे ही अपने मुंह में खाना चबाती रहती है। क्या ये सारा दिन कुछ खाती रहती हैं? हाँ रवि, अगर कोई इन्हें देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा ही सोचेगा। इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। गाय और अन्य घास खाने वाले जानवरों की पाचन प्रक्रिया मनुष्य से अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? चल रवि, रामू काका की गौशाला में चलते हैं। वह हमें विस्तार से समझा पाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। नमस्ते काकी, रामू काका है क्या यहाँ? नहीं बच्चों, वे तो शहर गए हैं। अच्छा काकी, आज स्कूल से लौटते समय रवि ने गायों की पाचन प्रक्रिया के संबंध में सवाल पूछे, तो मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम रामू काका से आकर अपने सवाल पूछ लें। तुम दोनों कुछ देर प्रतीक्षा करो, वे कुछ देर में आने ही वाले हैं। ठीक है काकी, धन्यवाद। क्या हम गायों को चारा खिला सकते हैं? हाँ जरूर बच्चों, आओ मेरे साथ। काकी रानी और रवि को गायों को चारा डालने के लिए लेकर जाती हैं। अरे ये देखो दीदी, ये गाय कैसे जुगाली कर रही है। हाँ रवि, चल जब तक रामू काका आते हैं हम काकी से पूछते हैं। उन्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि वह गायों के साथ रोज समय बिताती हैं। हाँ दीदी, चलो उनसे पूछते हैं। अरे ये देखो, यहाँ रामू काका की गौशाला में गाय की पाचन प्रक्रिया का एक चित्र भी लगा हुआ है। काकी, क्या आप हमें इस चित्र के बारे में बता सकती हैं? रानी बिटिया, इस चित्र में दिखाया गया है कि गाय क्या क्या खाती है। घास, भुट्टा, हरी सब्जियों के पत्ते आदि। देखो दीदी, हमने जो घास डाली थी वह ये गाय खा भी गई। रवि देख, वह घास को जल्दी से निगल लेती हैं। आओ बच्चों, यहाँ बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। घास निगलने के बाद गाय उसे अपने आमाशय के एक भाग, जिसे रूमेन कहते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेती है। अच्छा, मनुष्य की पाचन क्रिया में रुमेन नहीं होता है ना काकी? हाँ, सही बोल रहे हो रवि। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इस आंशिक पचे हुए भोजन को जुगाल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कड भी कहते हैं। ये जुगाल बाद में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फिर से मुंह में लाया जाता है। यहाँ देखो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, तभी इसे जुगाली करना कहते हैं। गाय इसी कट को चबा रही होती है।
ऐसे जीवों को रूमिनेंट या रोमनथी कहते हैं, है ना काकी? बिल्कुल सही रानी। गाय, भैंस और हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट या रोमनथी कहलाते हैं। घास में कौन से पदार्थ होते हैं काकी? मनुष्य तो घास नहीं खा सकता, है ना? घास में सेलुलोज होता है। क्या सेल्यूलोज? ये क्या होता है काकी? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से जंतु जैसे मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो क्या गाय जैसे घास खाने वाले जंतुओं में कोई विशेष भाग होता है जो सेल्यूलोज का पाचन करता है? क्या रवि के प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश करूं काकी? हाँ रानी बिटिया, बताओ। रवि, गाय के आहार नाल में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैली जैसी संरचना होती है, जिससे अंधनाल कहते हैं। सेलुलोज का पाचन यहाँ होता है। अच्छा, पर कैसे दीदी? अंधनाल में कुछ जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। यह मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते। अरे वाह रानी बिटिया, तुम तो बड़ी होशियार हो। बच्चों, बहुत देर हो गई है। लगता है रामू काका को देर लगेगी शहर से लौटने में। तुम दोनों अब घर जाओ, तुम्हारी माँ रास्ता देख रही होंगी। जी काकी, धन्यवाद। वाह, कितनी अनोखी जानकारी है ये, है ना दोस्तों? क्या आप कभी किसी गौशाला में गए हैं? क्या मैं आपकी विज्ञान की ये किताब देख सकता हूँ दीदी? हाँ रवि, यह लो। अरे दीदी, ये अमीबा का चित्र है ना? पता है, मैंने पढ़ा था कि ये एक कोशिक जीव होता है। क्या इनकी भी पाचन प्रक्रिया होती है? दोस्तों, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। हाँ रवि, अमीबा और अन्य एक कोशिक जीवों में भी पाचन प्रक्रिया होती है। अरे, ये तो कितने आश्चर्य की बात है दीदी। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? पता है रवि, कल स्कूल में एक विज्ञान की प्रदर्शनी है। वहाँ अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। मेरी कक्षा के कई विद्यार्थी एक कोशिक जीव जैसे अमीबा को माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों को दिखाएंगे। तुम भी कल अपने दोस्तों के साथ वहाँ आना और अपने सारे सवाल भी पूछ लेना। ये तो बहुत मजेदार होगा। दोस्तों, कितना मजा आएगा विज्ञान की प्रदर्शनी में। कितने अलग अलग प्रयोग होंगे वहाँ, और हम माइक्रोस्कोप की मदद से अमीबा को भी देख पाएंगे। अगले दिन स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में। नमस्ते सूरज भैया, क्या मैं भी अमीबा देख सकता हूँ? हाँ जरूर रवि, क्यों नहीं। आओ, यहाँ ऐसे अपनी एक आंख बंद करो और यहाँ से देखो। बताओ क्या दिखा? अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस किताब के चित्र जैसा है जो मैंने कल रानी दीदी की किताब में देखा था। सूरज भैया, क्या आप मुझे अमीबा की पाचन प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? हाँ रवि, जरूर। अमीबा जो है वो नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में पाया जाता है। यहाँ देखो, इस पोस्टर में अमीबा की पाचन प्रक्रिया दिखाई गई है। पता है, अमीबा सूक्ष्म पौधों और प्राणियों को खाता है जो पानी में तैरते हैं, जैसे हम मुंह से खाते हैं
और इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। वैसे ही अमीबा में भी इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लेकिन भैया, अमीबा का तो मुंह नहीं होता, तो वह खाता कहाँ से है? रवि, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और अवस्था बदलता रहता है। देखो, एक बार फिर माइक्रोस्कोप से उसकी अवस्था देखो। भैया, जब मैंने पहले देखा था तो इसकी अवस्था कुछ और थी और अब कुछ और है। हाँ रवि, जब ये खाता है तब एक या अधिक उंगली के समान आकार जैसी संरचना, जिसे पादाब कहते हैं, निकालता है। ये अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। भैया, यहाँ इस पोस्टर में पादाब दिखाए गए हैं, है ना? हाँ रवि, इस पोस्टर में अमीबा की पाचन क्रिया दिखाई हुई है। ये देखो फिर, खाद्य पदार्थ अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही खाद्य रस स्रावित होता है, जो खाद्य को सरल पदार्थों में बदलता है। ये कितने सूक्ष्म जीव है, पर पाचन प्रक्रिया बिल्कुल मनुष्य की तरह है। हाँ रवि, तभी तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते। ओह, तो क्या अमीबा में भी भोजन का अवशोषण होता है? हाँ रवि, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। पता है रवि, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रखरखाव के लिए काम आता है और अपचित खाद्य खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सभी प्राणियों में, चाहे वो बड़े हो या छोटे, पाचन प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। हाँ रवि, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और उसकी वजह से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वह हमारे शरीर के दिन भर के कार्य और अलग-अलग प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भैया, आपने मुझे माइक्रोस्कोप से अमीबा दिखाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने घास खाने वाले जानवर जैसे गाय और एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन क्रिया के बारे में समझा होगा। अगली बार जब आप किसी गाय को जुगाली करते हुए देखेंगे तो आपको पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।